गुड इवनिंग बच्चों। तो नीट 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम पूछा गया। इस वीडियो में जस्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपके पास एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे एक आईपैक नेम दिया गया है 2,6 डाइमिथाइल डेक 2,6 डाइमिथाइल डेक। दिस इज 4 I think 4 here. Yes. So this is 2,6 dimethyl DAC 4 तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आई होप दिस इज DAC 4 है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ DAC 4। ठीक है, तो DAC 4 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो आइए नंबरिंग करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकंड नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें देखिए ये आपका 1, दिस इज 2 3 4 2 3 4 5। तो ये आपका 5 के ऊपर दिया गया है जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आपका जो साइड चेन है दैट इज मिथाइल ग्रुप है वो तो 2 और 6 पे है, लेकिन जो आपका डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन आपका 3 नंबर कार्बन पे है, तो ये भी नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 5 नंबर कार्बन पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? इट इज अ टेस्ट which is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Which is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका ये टेस्ट यूज किया जाता है। और आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? ये हो जाता है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड PHSO2Cl। ठीक है, तो देखिए आपसे बोल रहा है गिव ए सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्कली। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए आपका फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका एमीन होगा वो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर एल्कली में कौन डिसॉल्व होते हैं आपसे पूछे जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारा NO2 ग्रुप है, तो ये तो नहीं देगा ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री 1 डिग्री अमीन है, और ये हमारा 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो 3 डिग्री को पहले हटा दीजिए। 3 डिग्री तो आपका हिंसबर्ग के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, तो NaOH के साथ तो डिसॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। अब बचता है अपने पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन अगर हम देखें 2 डिग्री अमीन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ से Cl लीव करेगा, तो ये इसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जब आप इसको बेस में डिसॉल्व करेंगे तो बेस में डिसॉल्व करने का मतलब यहाँ पे इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री अमीन भी NaOH में
डिजोल्व नहीं करेगा, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन उसके बाद NaOH में ये सॉल्युबल नहीं है, तो एक ही आंसर बच जाता है अपने पास, दैट इज 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है CH3 CH2 एंड NH2 और ये अपने पास हिल्सबर्ग रिएजेंट Cl HOO एंड दिस इज PH फिनाइल रिंग। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये HCl लीव कर जाएगा यहाँ से और आपके पास बन जाएगा इधर क्या CH3 CH2 एंड दिस इज NH डबल बॉन्ड हो, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व NaOH में डिजोल्व करने जाए, एल्कली में डिजोल्व करने जाए, बिल्कुल सही बात है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आप इसको NaOH में डिजोल्व करेंगे तो ये NaOH में क्या हो जाएगा, दिस इज सॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री अमीन होता तो 2 डिग्री अमीन के केस में ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे उस नाइट्रोजन के पास कोई फर्दर हाइड्रोजन ही नहीं बचता, तो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ से जो आंसर बन जाएगा हमारे पास, दैट इज 3rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यस बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास क्या गिवन है भाई, यहाँ पे एक एल्कीन गिवन है और एल्कीन का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, HBr के साथ। ठीक है, हेलो एसिड के साथ, और यहाँ पे जो रिएजेंट गिवन है आपको, ये देखिए बहुत इजी है, ये एक पेरोक्साइड गिवन है, दिस इज पेरोक्साइड, ये आपका एक पेरोक्साइड है। तो एल्कीन का एडिशन, एल्कीन के ऊपर जब HBr का एडिशन होगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो एडिशन होती है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक्चुअल में है कौन सा पेरोक्साइड, इसका नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को, दिस इज PHC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड दिस। ठीक है, उसने इस तरह से लिखा है इसको PHCO होल ट्वाइस O2, तो यही है यहाँ पे देखिए, PHCO 2 बार है और O2 भी हो गया। ठीक है, तो ये इस पेरोक्साइड का नाम होता है, देखिए ये आपका पेरोक्सी लिंकेज है, ये आपका यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है और इस पेरोक्साइड का नाम होता है दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, इस पेरोक्साइड का नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, तो आइए देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CH3 एंड दिस इज H एंड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे HBr का एडिशन करा दीजिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, मीन जो नेगेटिव पार्ट होगा इस एडिंग रिएजेंट का, दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड सिस्टम के ऊपर ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH2 एंड Br। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करने जाए तो ये देखिए यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ये इसने मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दी है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा दी है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पूछा गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है, लास्ट चैप्टर जो है आपका, इससे पूछा गया है। और देखिए आपके पास जनरली आप ड्रग से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जनरली आप लोगों ने 2 तरह के ड्रग के बारे में सुना होगा, एक नारकोटिक और दूसरा होता है आपके पास
एंटी नारकोटिक। ठीक है, एक होता है आपके पास नारकोटिक और दूसरा होता है आपके पास एंटी नारकोटिक। नारकोटिक ड्रग मतलब ऐसी ड्रग जो छोटे मोटे पेन के लिए, थोड़े बहुत पेन के लिए यूज किया जाता है। इनको हम एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया एस्पिरिन और पैरासिटामोल। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया इस नारकोटिक मतलब स्मॉल पेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नारकोटिक ड्रग में अगर हम देखें यहाँ पे, तो नारकोटिक ड्रग में अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे जो एग्जांपल बन जाएगा अपने पास नारकोटिक ड्रग का, मतलब ये ऐसे, यस ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया अभी, दे आर नॉट एनाल्जेसिक, इसको मैं हटा रहा हूँ। नारकोटिक ड्रग मतलब जो एडिक्टेड हो जाते हैं हम जिन चीजों के, जो बहुत ज्यादा हैवी पेन पे यूज की जाती है, उनको नारकोटिक ड्रग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो नारकोटिक ड्रग में आपके पास एग्जांपल आ जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, और मॉर्फिन के बाद आपके पास आ जाएगा कोडीन, कोडीन और हीरोइन। दिस ऑल आर नारकोटिक ड्रग। और एंटी नारकोटिक में आ जाएगा आपके पास एस्पिरिन। ठीक है, पैरासिटामोल। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करने जाएं तो आपसे क्या बोल रहा है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक ड्रग। गलत है भाई, दे बिलोंग टू द एंटी नारकोटिक ड्रग। सेकंड, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक ड्रग, ये भी गलत हो गया। तो आपसे ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या बन जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यस इजी क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, रिमूवल ऑफ HX एंड दिस इज अवर E2 एलिमिनेशन। ये जो हमारा क्वेश्चन है E2 एलिमिनेशन। और एक अच्छी बात ये भी है कि E2 एलिमिनेशन से नीट 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका E2 एलिमिनेशन में से। तो आपके पास है 2 ब्रोमोपेंटीन। ठीक है, आइए बनाते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5। तो दिस इज 2 ब्रोमोपेंटीन, और 2 ब्रोमोपेंटीन का रिएक्शन हम बना रहे हैं अभी क्या, पेंटूइन। तो बेस आएगा, और यहाँ पे जो बेस होगा, यहाँ पे जो बेस होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा बीटा पोजीशन पे, उसको खा लेगा, वो अपने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से Vr लीव कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, HBr का एलिमिनेशन हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे दिस वन। ठीक है, दिस इज पेंट 2 तो ये बन जाएगा आपके पास पेंट 2। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि ये कौन सा रूल को फॉलो करेगा भाई, ये आपका शेरजेफ प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। शेरजेफ ने क्या बोला था कि जब आपके पास एक एल्कीन बनेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर भी आपका जो क्वेश्चन है नीट 2020 में आ चुका है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन नीट 2020 के ऊपर आ चुका है, और सबसे अच्छी बात है कि वहां पे भी एसीटोन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है, वहां पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया था, बस ये डिफरेंस था। तो CH3CO
CH3, इसका रिएक्शन जब हम C2H5 MgVr के साथ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज O MgVr and this is CH3 and this is C2H5। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जब इसका होगा तो ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 COH CH3 और दिस इज C2H5। C2H5 का मतलब CH2CH3। अब अपने को पूछा गया है इसका आईपैक नेम, तो आइए आईपैक नेम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से कहाँ से नंबरिंग करें स्टार्ट, 1 2 3, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अपने को नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 के ऊपर देखिए आपका एक मिथाइल ग्रुप है साइड चेन, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, एंड 2 के ऊपर क्या आ चुका है ओल। तो अगर हम यहाँ पे मैच करें तो 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप इनऑर्गेनिक में बोलिए चाहे ऑर्गेनिक में बोलिए, लेकिन इजी क्वेश्चन था। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एसिड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे के का ऑर्डर लिखें, HF का एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, देन HCl, देन HBr, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यहाँ पे HI। रीजन क्या है इसका, बॉन्ड एनर्जी। रीजन क्या है इसका, बॉन्ड एनर्जी। अगर हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखें यहाँ पे HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। अब देखिए बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, H प्लस का रिमूवल, H प्लस का रिमूवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, ठीक है। H प्लस कोई कंपाउंड अच्छा एसिड कब माना जाएगा, जब वो जितने जल्दी H प्लस रिलीज कर दे। तो देखिए इसका 1s ऑर्बिटल और इसका कौन सा, इसका 2p 3p 4p 5p, ठीक है, यही होता है ना, 2s2 2p, तो 1s और 4p, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आपका 1s ऑर्बिटल है, दूसरा आपका 5p ऑर्बिटल है। अब देखिए ये बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी 1 फीट लड़के की शादी 5 फीट लड़की से करा दी जाए तो वो जोड़ी कैसी लगेगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी है, मतलब ये आपका 1s है, ये आपका 5p है, तो दिस बॉन्ड इज वीक। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड आपका वीक होगा, और अगर ये बॉन्ड वीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस इजिली मिलेगा, और अगर H प्लस इजिली मिलेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ें तो एसिड स्ट्रेंथ बिल्कुल करेक्ट है। As size of element this increase down the group, the bond strength of this decrease। यही बात तो हमने लिखा है ऊपर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यस, ये देखिए ये और ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपसे बोल रहे थे कंपाउंड विच शो मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म के लिए पहली कंडीशन है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। पॉलीवैलेंट मतलब जिसमें एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री हो, जैसे आपका इथर हो गया, ठीक है, एस्टर हो गया, कार्बोनिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके अराउंड एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उसका साइज डिफरेंट हो जाता है,
ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे आपका जो है मेटामेरिज्म अराइज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर आप बना भी दें इसको CH3 CH2O CH3, ठीक है। क्या आप इसके लिए कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और आइसोमेरिज्म कितने कंपाउंड में कंपेयर किया जाएगा? एक पेयर में कंपेयर किया जाएगा। तो मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड में हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है। देखिए फोर्थ हमारा मेटामेरिज्म शो करेगा कैसे, यहाँ पे बना लेते हैं CH3 CH2O CH2 एंड CH3, ये बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा, एक ग्रुप को यहाँ से उठा के उस साइड रख देता हूँ, CH3O CH2 CH2 CH3। तो यही तो होता है मेटामेरिज्म, जो आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अराउंड एल्काइल ग्रुप के साइज की डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। देखो यहाँ पे CH दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिकल, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड आपका क्या हो गया CH3 और इस साइड आपका क्या हो गया CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा कॉन्फर्मेशन से पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, यस बहुत इजी क्वेश्चन है। डी कार्बोक्सिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइन, डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइन, ठीक है। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं भाई, इतना ही क्वेश्चन तो कभी आ ही नहीं सकता है। NaOH प्लस CaO, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है अपने पास, यस देखिए ये आपका रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो भी टॉल्यूइन होता है, इस टॉल्यूइन का टेस्ट किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। टॉल्यूइन का टेस्ट किसके साथ किया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है। और क्रोमाइल क्लोराइड होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो रिएक्शन है ये नॉन पोलर मीडियम में जब होता है और ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस CH3 को CHO में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही इंटरमीडिएट के ऊपर पूछा गया, तो आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे CHOCr, दिस इज OHCl2, और ये क्या बन गया आपके पास OCrOHCl2, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना है, दिस क्रोमियम ईस्ट कॉम्प्लेक्स इज द इंटरमीडिएट। और यही आप लोगों से पूछा भी गया था इधर, ये दिस इज अवर X। अब क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये आपका डेल माइनस, ये आपका डेल प्लस मेटल है, तो इस तरह से ब्रेक कर दीजिए इसको। HOH जो पॉजिटिव पार्ट है उसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जो नेगेटिव पार्ट है उसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा इधर CHOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, इन ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे इमीडिएट लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, और आपके पास जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनने जा रहा है, दैट इज क्या बनने जा रहा है, बेंजाइल्डिहाइड। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था भाई यहाँ पे X, तो व्हाट इज X, देखिए CHOCrOHCl, यस दिस इज अवर X।
यहाँ पे एसिडेट कहाँ से आ जाएगा, हैवी CH3CO, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम एनहाइड्राइड लेते तब ये आता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, जब आप बेंजीन का रिएक्शन CO के साथ और HCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या CuCl, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है बेंजाइल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, बेंजाइल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब बी में अगर हम देखें तो RCOCH3, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको NaOX के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई देखिए आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका ये COCH3 ग्रुप आपको मिलेगा, और उसको आप NaOH+I2 या NaOH+Cl2 या NaOH मतलब NaOH टाइप के सोडियम हाइपोहैलाइड टाइप के किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या नाम होता है इसका, आइडोफॉर्म, दिस इज सोडियम हाइपोहैलाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है आपका CHI3, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट प्लस क्या बन जाता है यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे बन जाता है आपके पास सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम मैच करें यहाँ पे तो इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन देखें, आपके पास गिवन है RCH2OH प्लस आपके पास गिवन है R-COH। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है। R-COH in the presence of concentrated H2SO4, तो concentrated H2SO4 यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है। कैसे, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन। तो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बनने जा रहा है एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, तो नाम क्या रख देंगे भाई इसका, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम रख देंगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एस्टेरिफिकेशन। और अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाला रिएक्शन देखूं तो आपके पास RCHHCOOH, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, H2 प्लस रेड फॉस्फोरस। ठीक है, प्लस सेकेंड स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भाई ये देखिए आपके पास एसिड, और इस एसिड के अल्फा पोजीशन से क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे आपका एक हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम होता है भाई, क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, HVZ, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है HVZ। तो अगर हम यहाँ पे मैच करें ए के साथ आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ए मतलब सेकंड, बी हेलोफॉर्म रिएक्शन थर्ड। ठीक है, सी के साथ आप कौन सा मैच कर, एस्टेरिफिकेशन फोर्थ, और डी के साथ फर्स्ट। तो आइए मैच करते हैं ए के साथ 2, ए के साथ 2 तो भाई ए की ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, दैट इज फोर्थ। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ।
ठीक है, और इससे इजी क्वेश्चन आ भी नहीं सकता कभी अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास बोला दी रिएजेंट आर आपसे पूछ रहा है, तो आपके पास है भाई यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, मैं डाइजोटाइजेशन वाला जो स्टेप है उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव Cl, और देखिए यहाँ पे आपके पास है Vr, यहाँ पे है आपका Vr, यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे क्या कर दीजिए भाई, इससे बनाना है आपको, इससे बनाना है आपको क्या, ये कंपाउंड 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे H2O ऐड कर दूं भाई, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे H2O ऐड कर दूं तो यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो अपने को नहीं बनाना है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं इथाइल अल्कोहल, यस, ये हमारा आंसर होगा। कैसे, जो आपका इथाइल अल्कोहल है वो क्या करेगा, यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करना। तो ये हाइड्राइड जाएगा यहाँ पे अटैक करने, ये N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और आपका ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे HI यूज करता तो इसकी जगह क्या जाता, I लग जाता है यहाँ पे। अगर CuCN यूज करता तो यहाँ पे CN लगता। तो अपने को इस पूरे ग्रुप को उड़ा देना है, यहाँ पे H चिपका देना है अपने को। तो कौन सा रिएजेंट यूज करो, या तो इथाइल अल्कोहल, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं H3PO2, ये भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है भाई, इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता कभी। तो ये है आपके पास डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज CH2 CO OCH3 एंड CH3, और जो प्रोडक्ट है वो खुद ही आपको देखना है, यहाँ पे NaBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको गिवन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, एक उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। इट ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड। एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा। तो अगर आप इस ग्रुप को यहाँ पे चेक करें तो ये आपका एस्टर, ये क्या है, एस्टर। और आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगा नहीं। ये आपका कीटोन है भाई, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर देगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये आपका CH2CO एंड OCH3। और अगर आप NCERT बुक पढ़ते हैं तो ये आपका NCERT में लिखा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। देखो यहाँ पे तो दोनों को ही, इसने एस्टर को भी रिड्यूस कर दिया, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये तो बन ही नहीं सकता, एस्टर के ऊपर तो रिएक्शन होना है। देखिए एक ही केस है जहाँ पे इसने एस्टर को रिड्यूस नहीं करा है, दैट इज 4। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, तो भाई देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा इजी था आपका नीट 2021 में, तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।